हेलो। एक सेकंड मैं टेस्ट करके देख लेता हूँ कि आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। हेलो, तो आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो। हेलो। अच्छा ठीक है, आ रही है आवाज़। तो आज तो मैं एक बार ना आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ बनाया क्यों है आखिर। तो स्टार्टिंग में तो मैं चाहता था कि कुछ सब्सक्राइबर गेन हो, इसलिए मैंने चैनल बनाया था। लेकिन बाद में मैं इसमें डालने लगा कुछ एनीमे एक्सप्लेन की वीडियो, जिसमें मैं एक मांगा या फिर एनीमे देखा था और करके डालता था, लेकिन उसमें व्यूज़ नहीं आते थे। तो मैंने क्या सोचा है ना कि मैं कुछ ऐसा टॉपिक लूँ जिसपे यानी आपको देखने में मजा आए, आप जो चाहते हो उसके हिसाब से लूँ। तो अभी इसके बाद से मैं एक काम करना स्टार्ट करूँगा कि मैं लाइव स्ट्रीम पे आऊँगा और आपको आपसे कोई टॉपिक के बारे में पूछूँगा। अगर कोई बंदा हो या ना हो डिपेंड करता है। अ, अगर आप आते हो और मुझे बोलते हो कि ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसमें मैं आपसे बात करना चाहता हूँ या फिर आप इसे एक्सप्लेन करो या डिस्कस करना चाहता हूँ मैं आपसे, तो मैं क्या करूँगा ना, उसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की कोशिश करूँगा कि इसमें क्या हो सकता था, क्या किया जा सकता था, कि इसमें कुछ और किया जा सकता था, इस तरीके से कुछ डिफरेंट तरीके। इसमें मैं एकदम जैसे देखा जाए तो एकदम जैसे ही आप मुझे कोई टॉपिक दोगे उसके ऊपर से वो वही पर्टिकुलर टाइम पे थिंक करके आपके यानी आपको बताऊँगा। ऐसा कुछ नहीं कि मैं पहले से कुछ डिसाइड करके आया हूँ कि ये टॉपिक बताऊँगा, ये टॉपिक नहीं बताऊँगा। एक करके आ सकता हूँ क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी स्ट्रीम में कोई नहीं आता है। लेकिन जब कोई यानी 10-15 लोग भी आने लगेंगे ना स्ट्रीम में, तो मैं क्या करूँगा ना कि सिर्फ़ आपसे पूछूँगा। अपने यानी हिसाब से कोई टॉपिक नहीं लाऊँगा, जो टॉपिक आप बताओगे उसके हिसाब से। तो ऐसा ही मेरा कुछ प्लान है। अब देखते हैं ये वर्क वर्क करता है, नहीं करता है, ये तो आगे की बात है। लेकिन हम इसी तरीके से करना चाहूँगा मैं। तो तो आज का टॉपिक क्या रखा है ना मैंने इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं है, मतलब मुझे पता है बहुत कुछ, लेकिन इसके लिए प्रिपेयर नहीं करके आया। मैं सिर्फ़ पीपीटी बनाई है 5-10 मिनट में, उससे ज़्यादा तो कुछ किया नहीं है मैंने इसमें। तो हम देखते हैं कि जो आजकल के टाइम में हमें पता है कि जो हमारे हेयर फॉल है, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो हमें क्या करना, हमारा फ़ोकस क्या है ना कि हम अ, अपना जो हेयर फॉल है, शायद वो रोक सकें या फिर जो हमारी हेल्थ है उसको हेयर की हेल्थ है, उसे इम्प्रूव कर सकें। ये 2 आज के मेन टॉपिक होंगे, यानी इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो चलते हैं हमारे इस टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि आपको पता है कि आज के टाइम में क्या हो गया है ना कि हमारा जो पानी हो गया है, तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन यानी पॉल्यूटेड है, जिसके कारण हमारे जो हेयर होता है ना, तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है ना कि बहुत सारा जो उसके अंदर पॉल्यूटेंट होता है या फिर जो स्टिकी मटेरियल होता है, वो हमारे हेयर फॉलिकल के आसपास में स्टिक हो जाता है। जिसके कारण आप ये सोच सकते हो कि जो हमारा हेयर फॉलिकल है, उसे अच्छे से साँस लेने के लिए जगह नहीं मिल पाती। तो उससे क्या होता है ना कि अ, वो जो हेयर पे न्यूट्रिशन आते हैं या फिर जो ऑयल आता है, वो अच्छे तरीके से एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाता है और वीकनेस की भी प्रॉब्लम होती है, यानी वो फॉलिकल ढंग से ये नहीं होता, यानी ये बोल सकते हो कि उसे एक एग्ज़ैक्टली स्पेस या फिर जो न्यूट्रिशन चाहिए थी, वो नहीं मिल पाते और उसे डैमेज करने के लिए कुछ पोल्यूटेंट उसे अ, ये करते हैं, प्रभाव करते हैं। इसके कारण एक ये प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम हो गई स्लीप की। हम क्या करते हैं ना बहुत बार कि जितनी हमें पर्टिकुलरली 6 से 7 घंटे की नींद जो होती है, तो वो नीड होती है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो बराबर से नींद नहीं ले पाते। तो ये भी एक इश्यू हो गया। तीसरा एक इश्यू ये होता है ना इसमें कि जैसा कि आप देख सकते हो कि आजकल के टाइम में हमारे ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो स्ट्रेस बढ़ने के कारण भी हेयर फॉल होता है। तो फिलहाल तो मैं प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ, इसके बाद इसके सॉल्यूशन के ऊपर आऊँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो, थर्ड मैंने बताया कि थर्ड इश्यू होता है कि स्ट्रेस का। अ, फिर फोर्थ होता है हमारा
कि हम ढंग से जितने हमें विटामिन चाहिए होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो हमें क्या-क्या नीड होती है? बायोटिन की नीड होती है जो कि विटामिन बी7 में आता है, विटामिन ए की नीड होती है, विटामिन सी की नीड होती है, आयरन की नीड होती है और ज़िंक की नीड होती है। और वाटर और प्रोटीन और हेल्दी फैट्स इन तीनों की नीड होती है ताकि हमारा हेयर जो है, तो अच्छी तरीके से हेल्दी बन पाए। तो ये चीज़ की नीड होती है लेकिन हम क्या कर पाते हैं ना, हमारा जो इंडियन डाइट है वो मतलब जो एशियन टाइम था उसमें तो बहुत अच्छा था, लेकिन आज के टाइम में थोड़ा-सा वो बेकार हो चुका है। अ, उसका रीज़न आप ये बोल सकते हो कि जब ब्रिटिश लोग हमारे यहाँ पे आए थे, जब हमारे यहाँ पे उन्होंने कब्ज़ा किया, तो उन्होंने क्या किया ना, उन्हें सिर्फ़ हमारे यानी एक तरीके से मज़दूर चाहिए था या फिर गुलाम चाहिए था। तो उन्होंने जितनी भी हमारी डाइट थी, वो एक तरीके से खराब कर दी। और सिर्फ़ और आपको पता नहीं होगा शायद, लेकिन जब हम वो टाइम पे थे ना, तो हमने क्या किया था, सिर्फ़ हम आलू के ऊपर ज़िंदा थे या फिर वैसे ही कोई बहुत बेकार जो न्यूट्रिशन वैल्यू के टर्म में जो फूड होता है, उसके ऊपर ज़िंदा थे। तो जो हमारे जेनेटिक्स है ना, तो बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट हुए। तो ये एक इश्यू हो गया। तो हम इसमें देखो और ये सब तो ठीक है लेकिन इसमें और भी चीज़ें होती हैं जो कि छोटी-मोटी होती है। ये तो इम्पोर्टेंट होती है, बताई मैंने आपको। लेकिन जो छोटी-मोटी होती है तो इसमें जैसे कि आप ये पकड़ सकते हो कि जैसे कोई वो स्टाइलर यूज़ करता है या फिर ब्लोअर होता है, हेयर ड्रायर होता है, ये यूज़ करते हैं ना लोग, तो इससे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं आपके। और जैसे कि आपको पता होगा कि जब हेयर वेट होते हैं, तब ना टॉवेल से पोंछने में भी बहुत इश्यू आ जाता है। तो उसके कारण भी गिर सकते हैं बाल। और जब हम वेट होते हैं तब यानी जब हम बाल धो के आते हैं, तब एक्चुअली हमें कभी कोम्ब नहीं करना चाहिए गीले बालों के ऊपर। उस वो टाइम पे बाल बहुत ज़्यादा वीक होते हैं और गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं वो टाइम पे। हाँ, ये हो गया। और अगर हमने बाल ढंग से काटे नहीं हैं, तो तब भी हमारे बाल थोड़े-से ये हो सकते हैं कि ज़्यादा गिरे। और ज़्यादातर अगर हम कोई हार्मफुल उसके ऊपर केमिकल्स लगाएँ, जैसे कि आप देखते होंगे कि आज के टाइम में बहुत सारे शैम्पू आते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल होते हैं। तो उनके कारण भी हमारे जो बाल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं। तो हमें इसे भी अवॉइड करना चाहिए। तो ये सब तो मैं अभी आपको इश्यू बताई। तो अभी हम एक-एक करके इन इश्यू के ऊपर क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर देखेंगे। जैसे ये न्यूट्रिशन फूड है। तो ठीक है, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ न्यूट्रिशन फूड और मिनरल्स कि हम कैसे कर सकते हैं इसे। जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको कि आज का जो टाइम है, वो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस भरा है और हमें बहुत बार होता है कि नींद पूरी ना हो पाती है हमारी। और हमें पता होता है कि हमारे कारण क्यों है, कि बहुत बार तो लोगों को पता होता है कि मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, मुझे स्ट्रेस है, मेरी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी वो कुछ कर नहीं पाते। तो हम उसे भी थोड़ा देखेंगे कि अगर आपको पता है आप कर नहीं पा रहे हो, तो आप क्या कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हो छोटी-मोटी चीज़ें जिससे आपका थोड़ा बहुत हेयर जो है, वो इम्प्रूव हो। तो ठीक है। मैं पहले चलता हूँ न्यूट्रिशन से, ठीक है? तो जैसे कि आपको पता है कि अगर आपको हेयर में प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले तो एक न्यूट्रिशन तो पूरा होना चाहिए ताकि अगर आपकी बॉडी चाहती है आपके हेयर को बढ़ाना, तो उसको वो एक्सक्यूज़ ना मिले कि आपके बॉडी में थोड़ा बहुत विटामिन कम था, इसलिए मैंने हेयर को गिरा दिया। आपको ये बात पता नहीं होगी लेकिन मैं बता देता हूँ कि जैसे कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी न्यूट्रिशन कम है, तो सबसे पहले जो हमारे बॉडी से निकलते हैं बाल ही होते हैं, ताकि क्योंकि बॉडी को ना बालों की कोई वैसे नीड नहीं होती। हमें नीड होती है अच्छा दिखने के लिए, लेकिन बॉडी को वैसे कोई नीड नहीं होती। तो बॉडी सबसे पहले अपने हेयर फॉलिकल को वीक करता है और वहाँ की न्यूट्रिशन बंद करता है जिससे वो ज़्यादा गिरने लगते हैं। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमारे कम से कम न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी हो। तो इसमें भी एक बात आती है कि आप एक तो वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो या फिर वीगन हो। तो अगर आप वीगन हो तो फिर तो बहुत मुश्किल काम है क्योंकि आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आपको जो हेयर फॉलिकल है, उसे अच्छा करना है तो आपको एक इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन की गरज होती है क्रिएटिन की। ये वो क्रिएटिन नहीं है जो आप समझ रहे हो जो जिम में बॉडी बिल्डर लोग खाते हैं, ये वाला नहीं है। वो सी से स्टार्ट होता है और ये क्रिएटिन के से स्टार्ट होता है। तो ये प्रोटीन के अंदर होता है और आप चाहो तो इसे कैसे ले सकते हो?
अ, जैसे कि आप इसे एग के थ्रू ले सकते हो, फिश के थ्रू ले सकते हो, लीन मीट के थ्रू ले सकते हो। ये तो हो गया वेजिटेरियन के लिए। लेकिन जो लोग अगर नॉन वेजिटेरियन है, सॉरी, ये तो हो गया नॉन वेजिटेरियन के लिए। लेकिन जो लोग वेजिटेरियन है तो उनके लिए, जो लोग वेजिटेरियन है वो लोग ले सकते हैं बीन्स या फिर लेंटिल्स, जो भी हर प्रकार की दाल। थोड़ी आपको ये पता नहीं होगा, लेकिन आपको अगर नॉर्मल जीना है ना, मतलब अच्छी तरीके से अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है ना, तो आपके वेट के 1x आपको प्रोटीन डेली रिक्वायर होता है। तो आपको उतना प्रोटीन तो रोज लेना चाहिए। ठीक है, तो आप दालों से ले सकते हो सारी, जितने प्रकार की दाल होती है, तो वो अच्छे प्रोटीन के सोर्स होते हैं। लेकिन प्रोटीन में इसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि सिर्फ 60% प्रोटीन जो होता है हमारा, वो एब्जॉर्ब होता है दालों के थ्रू। वरना वो एब्जॉर्ब, लेकिन जो हमारा मीट वगैरह होता है, मीट और मिल्क, तो उससे 90% प्रोटीन एब्जॉर्ब होता है। मिल्क में अच्छे खासे प्रमाण में प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ये हो गई प्रोटीन की बात। दूसरी चीज हो गई हमारी हेल्दी फैट्स। आजकल के टाइम में अगर आप हेल्दी फैट्स नहीं ले पा रहे हो, तो मे बी ये आपके बालों को डैमेज कर सकता है। उसका एक रीजन ये हो सकता है, देखिए, कि आप जो तेल खाते हो, ज़्यादातर लोग पाम ऑयल खाते हैं, जो कि बहुत बेकार होता है। मतलब अगर आप पाम ऑयल खा रहे हो तो मतलब वो तो बहुत बेकार होता है। अगर आप नॉर्मल कोई तेल खाते हो, नॉर्मल तेल भी मतलब एक एक चीज़ होती है ओमेगा 3 और एक चीज़ होती है ओमेगा 6। आप बोल रहे होगे ओमेगा तो है ही इसमें, तो लेकिन ओमेगा जो 3 होता है, वो हमारे बॉडी के हिसाब से होता है और वो हमें बॉडी को यानी एक तरीके से ग्रोथ करने में हेल्प करता है। यानी बॉडी के यानी बॉडी के साथ काम करता है। लेकिन जो ओमेगा 6 होता है वो थोड़ा-सा अपोज़िट काम करता है, और इसका कुछ रेशियो जहाँ तक मुझे याद है 1:3 होना चाहिए। ओमेगा 3 जो होता है वो 3% में यानी 3 टाइम्स होना चाहिए ओमेगा 6 के हमारे बॉडी में। लेकिन जो आजकल पाम ऑयल है उसमें ओमेगा 6 होता है, या फिर जो हमारा ओवरकुक्ड ऑयल होता है, जैसे आपने देखा होगा समोसे की रेडी पे जो होता है। तो उसके कारण क्या होता है ना, वो तेल हमारी बॉडी को डैमेज करता है। तो आप ये ट्राई करो ना कि आप अच्छा हेल्दी जो ऑयल होता है वो खाओ, घी खाओ। घी बहुत बढ़िया होता है बॉडी के लिए। घी, बटर, ये बढ़िया होता है बॉडी के लिए। आप नॉर्म अगर ये आप नहीं इतना ये कर सकते तो आप नॉर्मल तेल यूज़ करके देख लो। जो हमारा सरसों का तेल होता है, या फिर जो हमारा सोयाबीन का तेल होता है, ये भी बढ़िया होता है। आप ये ले सकते हो, या फिर आप फैटी हेल्दी फैट्स के लिए ओमेगा 3 यूज़ कर सकते हो, या फिर वॉलनट्स कर सकते हो, सालमन कर सकते हो, फ्लेक्सीड कर सकते हो। और वॉलनट्स तो बढ़िया होता है, ये बालों के लिए भी बहुत बढ़िया है। और मैंने जैसे बताया आपको विटामिन मिल रहा है इसके बारे में, तो विटामिन्स में आप बायोटिन B7 कर सकते हो। बायोटिन B7 की कैप्सूल होते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा ना कि कैप्सूल के बजाय आप नॉर्मल जो चीज़ें होती है, उनसे प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करो। उसका रीज़न मैं ये बताऊँगा आपको कि बहुत सारे जो विटामिन होते हैं ना, तो वो थोड़े-से मतलब उतने अच्छे से बॉडी में एब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाते। और बहुत सारे जो विटामिन होते हैं मतलब जो मिलते हैं हमारे मेडिकल शॉप पे, तो मतलब कुछ एब्ज़ॉर्ब होते हैं, कुछ नहीं होते, और आपको पता नहीं, आप खा रहे हो, आपको लग रहा है कि एब्ज़ॉर्ब हो रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहे। तो इससे अच्छा आप यही खाओ ना, जो नॉर्मल चीज़ें, आपको तो मतलब यानी खाने में भी अच्छा लगेगा, कैप्सूल खाने से अच्छा। तो बायोटिन B7 के लिए आप ले सकते हो, एग्स ले सकते हो, नट्स ले सकते हो, होल ग्रेन ले सकते हो। और विटामिन ए के लिए आप ले सकते हो, कैरट ले सकते हो, स्वीट पोटैटो पोटैटो ले सकते हो। कैरट ले सकते हो आप, इस तरीके की मिल्क भी ले सकते हो इसकी। और विटामिन सी के लिए आप मतलब कोई साइट्रिक एसिड के लिए जो भी होता है, लेमन, या फिर हमारा हो गया ऑरेंज, आंवला, ये सब खा सकते हो। बहुत लोगों को ये होता है ना कि मतलब इसके लिए विटामिन सी की गोली भी खा सकते हो, अगर आपको इन्हें ये सब नहीं खा पा रहे हो तो। नेक्स्ट मैं बोलूँगा कि आपको आयरन करना होगा पूरा, तो उसके लिए आपको खाना पड़ेगा स्पेनिश। स्पेनिश यानी पालक, और कोई भी मीट या फिर कोई दाल खा सकते हो आप। अ, तो फिर आपको अभी ज़िंक का ये करना है ना पूर्ति लास्ट में, तो ये चीज़ें लेना है, तो आपको ज़िंक के लिए ज़िंक थोड़ा करना मुश्किल होता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसके लिए आप ये कर सकते हो कि इसके लिए कैप्सूल ले सकते हो। लेकिन अगर आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप नॉर्मली कर सकते हो, जैसे कि पंपकिन सीड लेके, ऑयस्टर, या फिर होल ग्रेन लेके, यानी आपकी दाल जो भी है, तो दाल वगैरह। तो और लास्ट में एक चीज़ याद रखना कि आप ना कि
आप ये बात याद रखना कि आपको पानी ज़्यादा पीना है। पानी क्यों पीना होता है ज़्यादा? ताकि आपका जो है ना स्काल्प वो थोड़ी अच्छी तरीके से हाइड्रेटेड रहे और उससे कोई इश्यू ना हो और पानी तो आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। मैंने देखा है कि बहुत लोग जो है ना, वो पानी नहीं पी पाते हैं डेली का। कम से कम आपको 4 लीटर पीना चाहिए। लेकिन अगर आप 2-3 लीटर भी पी पा रहे हो स्टार्टिंग में, अच्छी बात है। स्टार्टिंग में आपको ना एकदम डायरेक्ट 4 लीटर पे नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है ना, अगर आप कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ऐसा होता है ना कि अगर आप डायरेक्ट 4 लीटर पे कूदोगे, तो कभी आप कर पाओगे अ, 4 लीटर, लेकिन 1-2 दिन बाद क्या होगा, आपका मोटिवेशन उतरेगा और आप फिर भी आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट से कम पानी है उस पे आ जाओगे। तो अगर ऐसा है ना, तो आप धीरे-धीरे करके बढ़ाना, आपको कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, न्यूट्रिशन की बात होगी। अब ये बताना चाहूँगा कि अगर आप अपना हेल्थ सुधारना चाहते हो सही में, तो आपको क्या चीज़ करनी चाहिए? ये जैसे मैंने हाइड्रेटेड स्ट्रॉन्ग प्रोटीन सोर्स, हाँ, हेयर केयर प्रैक्टिसेस। तो इसमें क्या है ना कि जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप चाहो तो वो फ़ॉलो कर सकते हो, चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। पर मैं यही फ़ॉलो करता हूँ, तो इससे मेरे बाल थोड़े-से अच्छे हुए। आपको ना एक ऐसा शैम्पू लेना है जो केमिकल फ्री हो। अ, बहुत सारे नेचुरल शैम्पू भी आते हैं, वो ले सकते हो आप। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आपके बाल हैं वो गिर रहे हैं, तो आप ना ऐसे चीज़ बालों पे लगाने से बचो, जो बालों पे स्टिक करते हो। जैसे आप होम रेमेडी में भी दही होता है, दही या फिर कोई दूसरी चीज़ें होती है, या फिर कोई पाउडर फॉर्म में हमारा शैम्पू होता है। वो ना बालों पे मत लगाना अगर आपके बाल गिर रहे हैं अच्छे खासे प्रमाण में। उसका रीज़न ये है ना कि अगर आप वो लगाते हो, तो आपके बाल तो थोड़ी देर यानी आपके बाल बाल पे वो सारी चीज़ जाके स्टिक होंगी और स्टिक होने के बाद आप जब उसे वॉश करोगे ना, तो आपको निकालने के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा बाल अपने खो दोगे। तो आपको वो स्टार्टिंग में नहीं करना। आपको ये करना है कि आपके जो बाल है स्टार्टिंग में वो एक अच्छी तरीके से थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए कि वो जो स्टिक हो ना उसके बाद भी वो ज़्यादा गिरे ना। ये चीज़ फ़ॉलो करने के बाद आप वो कर सकते हो जो कि आपकी जो हेल्थ है उसे और भी अच्छी तरीके से इम्प्रूव करेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ हो गई। तो मैं जो फ़ॉलो कर रहा था उस पे आते हैं, ठीक है? तो मैं जो फ़ॉलो करता हूँ उसमें क्या करता हूँ ना कि मैं हफ़्ते में कम से कम 2 बार बाल धोता हूँ। आपको डेली बाल नहीं धोने चाहिए, शैम्पू से तो बिल्कुल नहीं धोने चाहिए। हफ़्ते में कम से कम 2 बार धोने चाहिए। इससे ये होता है ना कि अगर आपके बालों में डैंड्रफ है, तो डैंड्रफ की भी प्रॉब्लम आपको कम होती है। दूसरी बात, आपके बाल जो है तो नॉन स्टिकी रहते हैं। नॉन स्टिकी रहते हैं और आप जब बालों को धोते हो अच्छे तरीके से, तो उसमें से डर्ट भी गिर जाती है बाहर और जो मतलब वीक फॉलिकल होते हो, जो आपको टेंशन दे सकते हैं, गिरने वाले होंगे, तो उसमें वो आपको वो भी पता नहीं चलेगा, तो आपका टेंशन भी बचेगा आपका। और और क्या हो सकता है? तो ठीक है, ये तो होता है और देखेंगे हम आगे देखेंगे। तो मतलब ये सब अच्छी बातें होती है, आप अगर हफ्ते में 2 बार धोते हो। हफ्ते में मैंने सुना था ये कि हफ्ते में अगर आप रोज़ पानी से बाल धोते हो शैम्पू बिना यूज़ करे, तो ये भी असरदार होता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये मैंने ट्राई नहीं किया है। और दूसरी बात ये है कि जब आप ऐसा करते हो ना, आजकल का पानी जैसा मैंने बताया कि हार्ड वाटर आने लगा है नल में, तो ये बहुत बेकार चीज़ होती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ना कि आप हार्ड वाटर की जगह पे कोई अगर आपको सॉफ्ट वाटर मिलता है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। पर अगर आपके बाल ज़्यादा गिर रहे हैं, तो मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा। एकदम जो चीज़ें फ़ोकस में आपको करनी है ना बालों की हेल्थ के लिए बढ़ाने के लिए, आप उसी पे फ़ोकस करो स्टार्टिंग में। आपको बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में जाके कोई करने की गरज नहीं। आप जो कर सकते हो वो करो, जो एकदम एग्ज़ैक्ट अच्छा है आपके बालों के लिए। तो आप क्या कर सकते हो इसके लिए? तो मैं ये बताऊँगा कि आपको कम से कम 2 बार बाल धोने, कम से कम नहीं, 2 ही बार धोना हफ़्ते में। और हफ्ते में आप ऐसे बना लो शेड्यूल कि 3-3 4-4 ऐसे दिन के बाद मैं हफ्ते में 2 बार बाल धोऊँ, ठीक है? और बाल धोते वक़्त ये ध्यान रखना कि आप जो है, तो जब बाल धोते हो आप, तो बहुत ज़्यादा रफ़ ना करो अपने बालों को, ठीक है? अ, बालों को बहुत ज़्यादा रफ़ ना करो और जब आप बाल धो तो मतलब बालों पे बहुत ज़्यादा टेंशन ना लो और एक बार आप जब बाल धो दो, तो उसके बाद आपको टॉवेल लेना है, सिर्फ़ उसके ऊपर जेंटली प्रेस करना है ताकि जितना भी उसके अंदर एक्स्ट्रा वाटर है वो एक्सट्रैक्ट हो जाए या निकल जाए। और जब आप टॉवेल से उसे हल्के-हल्के यानी ऊपर से प्रेस करके उसका अंदर का पानी निकाल लोगे, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको मतलब उसे थोड़ा देर सूखने देना है।
इतने ऐसे सूखने देना है कि मतलब वो थोड़ा-सा नॉर्मली लाइट वेट लगे लेकिन वेट ना हो। मतलब कैसे बोलेंगे आप कि लगभग आपने बाल धोए, पानी एक्सट्रैक्ट किया और उसके बाद 10 से 15 मिनट आपने वेट किया किसी भी यानी उसे बाल को सूखने देने के लिए। फिर बाल ऐसे पोज़ीशन में आते हैं ना कि वो बहुत यानी थोड़ा आप उसे मोल्ड कर सकते हो अच्छे से एकदम स्ट्रॉन्गली आप आपको इसे एकदम भी नहीं सुखाना है। उसका रीज़न ये है कि जब आप इसे एकदम पूरा सुखा दोगे ना, तो आपके जो बाल है वो हेयर स्टाइल आपकी बराबर नहीं होंगी। हो सकता है आपकी हो भी जाए लेकिन मेरे टाइम पे नहीं होती है। तो मैं बता रहा हूँ कि मेरी हेयर स्टाइल बराबर नहीं होती है। तो आपको ना इसे इतना सूखने देना है कि मतलब ये थोड़ा मोल्ड तो हो जाए, लेकिन एक तरीके से आपकी हेयर स्टाइल अच्छी बन जाए, लेकिन पूरा ना सूखने देना क्योंकि आप अगर पूरा सूखने दोगे इसे, तो आपके बाल तो उतने गिरेंगे नहीं अगर पूरे सूख जाते हैं बाल। लेकिन वही आपकी हेयर स्टाइल में प्रॉब्लम होगी। तो आपको एकदम थोड़ा-सा हल्के से नम रहे, जो हल्के से थोड़े से गीले लगे आपको तब करना है। हल्के से गीले मतलब कैसे तो समझाऊँ मैं मतलब एकदम यानी सूखने पे आ गए जस्ट। जस्ट अगर 2 मिनट में सूख जाएँगे बाल आपके। ऐसी जब कंडीशन होगी ना, पूरे 100% सूख जाएँगे 2 मिनट में, तब आप कर सकते हो हेयर स्टाइल। ये चीज़ बढ़िया हो जाएँगी आपकी। और तो ये करने के बाद ठीक है, आपको अगर कुछ तेल लगाना है बाल पे, तो आप लगा सकते हो। लेकिन तेल लगाना, नहीं लगाना उससे कोई बाल का फ़र्क पड़ता नहीं है। आपके बालों को ना तेल वैसे देखा जाए तो हीट नहीं होती बालों में। अगर आपका स्कल्प बेड लेंगे 3 टाइप होते हैं स्कल्प के वैसे। एक नॉर्मल वाला होता है, एक जिसपे ऑयली होता है और एक ड्राई वाला होता है। अगर आपका ड्राई है तो आपको तेल तो लगाना चाहिए, मैं रिकमेंड करूँगा। ठीक है, लेकिन आपका जो नॉर्मल है और ऑयली है, तो मैं आपको तेल उतना रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। ऑयली है तो फिर मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूँगा तेल लगाना। तो इससे आप पता कैसे कर सकते हो? आप जब अभी नहा नहा लोगे एक बार, तो आप ये देख सकते हो कि आपके यानी कितने घंटे बाद आपके चेहरे पे तेल आता है। इससे आप पता कर सकते हो आपकी स्किन ऑयली है कि नहीं है। तो हाँ, इससे कर सकते हो। अगर आपके 2-3 घंटे बाद तेल आता है तो ऑयली है, अगर 6 घंटे बाद भी तेल नहीं आ रहा है तो आप ड्राई किसमें आ रहे हो, बाकी बीच वाले नॉर्मल है। तो आप ये चीज़ देख सकते हो, ठीक है? तो ऑयली है तो तेल नहीं रिकमेंड करूँगा। अ, ये करने के बाद अगर आप कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगा सकते हो जैसे कि कोई बहुत सारी चीज़ें आती है वाटर की रोज़मेरी वाटर बोल के एक आता है, तो अगर आप चाहो तो वो लगा सकते हो। लेकिन उसकी स्मेल अगर सही दिखे आपको तो वो लगा लेना अगर आपको जचना है तो। नहीं तो तभी सही होता है। न्यूट्रिशन करने के बाद अगर आप इतना करते हो और आपको हफ्ते में शायद 1 बार नहाने के पहले एक मैंने 2 बार नहाते हो तो हफ्तों में आप ये करोगे ना हेयर वॉश, तो एक बार आप तेल लगा सकते हो आधे आधे घंटे पहले आपके नहाने के और एक बार आप कुछ और मास्क लगा सकते हो, आप कंडीशनर कर सकते हो दूसरे टाइम में, तो ये चीज़ कर सकते हो। तो आपको ना एक अच्छा शैम्पू लेना पड़ेगा क्लीनर के, इसमें मैं आपको बताऊँ इसके लिए। तो आप ले सकते हो मतलब नॉर्मली तो मैं यूज़ करता हूँ मतलब मैं मामाअर्थ का यूज़ करता हूँ, तो आप लेकिन दूसरा भी यूज़ कर सकते हो, इसका कोई नहीं। तो मैं ओनियन वाला यूज़ करता हूँ, तो आप चाहो तो दूसरा भी कर सकते हो, उसमें कोई पेड प्रमोशन नहीं है फिलहाल। मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं यूज़ किया करता हूँ अपना, लेकिन मुझे ये बढ़िया इसलिए लगा था मतलब हाँ, एक खादी का भी होता है, खादी का शैम्पू जो होता है वो भी बढ़िया होता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो पहले तो आप लिक्विड फॉर्म में शैम्पू यूज़ करना। पाउडर फॉर्म के बोलते हैं लोग, लेकिन उसके तरफ मत जाना। उसका रीज़न मैंने आपको बताया कि आपकी हेयर जो है उसमें थोड़ा-सा एयर जो स्किन है वहाँ पे ये सब पाउडर फॉर्म वाले चिपक सकते हैं और आपको निकालने में बहुत प्रॉब्लम होगी। आपको एक तो आपका दिन खराब हो जाएगा पूरा, वो यूज़ मत करना। ठीक है, तो फिर यही है मतलब वही बता दो दिया अभी मैंने और प्रोडक्ट प्रोडक्ट चूज़ करना जो इम्पोर्टेंट है कंक्लूज़न हाँ, तो यही बताना था। अभी मैं ये बताऊँगा आपको कि आप स्ट्रेस को कैसे यानी कम कर सकते हो। देखो स्ट्रेस ना हर आदमी के जीवन में और स्क्रीन टाइम भी कम करना चाहिए आपको मेरे हिसाब से। अगर आपको ये सब इश्यू सॉल्व करने हैं, तो आपको मेरे हिसाब से स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए। जो आपका लैपटॉप या फिर मोबाइल का स्क्रीन टाइम होता है ना, आप देखते हो तो उसे आपको कम करना चाहिए। तो ये एक बढ़िया चीज़ हो सकती है। दूसरी आप बढ़िया चीज़ ये कर सकते हो कि आपका स्ट्रेस कम करना है, तो आप इसके लिए ना अश्वगंधा एक खा सकते हो। अगर आपके पास पैसे हैं लेकिन सिर्फ़ आप खा के कम कर सकते हो, तो अश्वगंधा खा सकते हैं क्योंकि ये अच्छा ख खासा जो है ना आपके स्ट्रेस को कम करता है।
तो आप इसे खा सकते हो स्ट्रेस कम करने के लिए। और स्ट्रेस करने के लिए आपको टेंशन कब लेना पड़ेगा, लेकिन बहुत लोग होते हैं ना जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, वो कब कैसे ले वो मुझे समझ में ये नहीं। वो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि मेरे लाइफ में इतना टेंशन पड़े, मैं इसे कम कैसे करूँ? तो क्या आप ये कर सकते हो ना, सिर्फ़ आप काम करो, उसके बारे में सोचना बंद करो। अब ये आप बोल सकते हो कि मतलब सोचना ना, ये भी बहुत मुश्किल काम है कि भाई मेरे को टेंशन है, मैं इसके बारे में सोचूँगा कैसे? एक काम कर सकते हो आप, आपका जो माइंड है ना उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट कर सकते हो। आप दूसरा कोई काम कर सकते हो जिस फोकस होके जिसके अंदर आपका जो टेंशन है वो चला जाए। आप जिम कर सकते हो जिससे आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो सके। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बताऊँगा ना मैं, कि आपकी स्लीप जो है वो उसके बारे में। तो बहुत लोगों को नींद नहीं आती है, इसकी प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण उनका जो स्लीप साइकिल वो बिगड़ जाता है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो ना, आपको अपनी स्लीप इम्प्रूव करने के लिए आप कुछ अ, यानी कुछ ये होते हैं, नेचुरल इफ़ेक्ट वाले थिंग्स होते हैं जो कि आप खा सकते हो, सर्च कर सकते हो आप उसके लिए। अ, अश्वगंधा रहेगा तो सही रहेगा इसके लिए, लेकिन एग्ज़ैक्टली सही कुछ स्ट्रेस के लिए होता है अश्वगंधा। नींद के लिए आप दूध पी एकदम आइडिया नहीं है, मुझे याद नहीं इस बारे में, लेकिन हाँ, आप कुछ खा सकते हो नींद के लिए, जिससे आपको नींद अच्छी आए, ठीक है? और आप चा देखो कि आप कम से कम 6 घंटे की नींद पूरी करो अगर आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ़ है तो। अगर आप नहीं कर पाते हो तो मतलब मुझे थोड़ा मतलब इश्यू हो जाएगा, लेकिन आप ये कर सकते हो अगर आपकी नींद आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल है कि आप नींद या फिर कोई भी स्ट्रेस एक फैक्टर कंट्रोल नहीं कर सकते, तो दूसरे फैक्टर्स को इम्प्रूव करो, ताकि जो ये फैक्टर है लास्ट वाला, उसके अंदर जो इश्यू आ रहा है, वो कम हो जाए। आप ये एक चीज़ कर सकते हो मेरे हिसाब से, तो ये चीज़ बढ़िया भी हो जाएँगी मेरे हिसाब से, तो ये चीज़ आप एक कर सकते हो। अ, और मैंने जैसे बताया आपको कि जो आपके हेयर को डैमेज करते हैं, तो वो चीज़ें मत करो आप। अ, नेचुरल रेमेडी आप कर सकते हो, जैसे ओनियन का जूस लगा सकते हो, क्योंकि जूस हो गया, तो उसमें है ना आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आप कुछ स्टिकी सा पदार्थ निकाल रहे हो, आप शैम्पू से आराम से निकल जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर आप ओनियन जूस लगा रहे हो ना, तो उसमें अच्छा खासा स्मेल आएगा। तो ये बात याद रखना कि अगर आप ओनियन जूस लगा रहे हो और आपको कहीं बाहर जाना है, तो आपके सर से ना अच्छा खासा स्मेल आएगा ओनियन का। तो एक बात ये ध्यान रखना। आप एलोवेरा एलोवेरा भी लगा सकते हो। ये भी जेल फॉर्म में आता है, तो ये उतना इफ़ेक्ट नहीं करेगा। स्टिकी तो होता ही है, लेकिन लगा सकते हो आप। कस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हो। कस्टर्ड ऑयल से ना मुझे भी फ़ील होता है, मतलब फ़ील तो होता है कि मतलब ये अच्छा हो रहा है, तो आप यूज़ कर सकते हो। अगर इसमें ना एक और चीज़ हो सकती है कि आपका जो हार्मोन है ना, तो इम्बैलेंस हो, या फिर ये लड़कियों की बात कर रहा हूँ। अभी तक जो मैं बात कर रहा था वो सारा लड़कों और लड़कियों दोनों पे एप्लीकेबल था। लेकिन हार्मोन इम्बैलेंस जो है, वो दोनों में हो सकता है, लेकिन मैं अभी तो लड़कियों की बात कर रहा हूँ। जैसे कि थायरॉइड की प्रॉब्लम हो गई, या फिर कोई प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम हो गई, या फिर कोई आप पिल्स ले रहे हो उसके कारण हो रहा है इशू, तो अगर वो ज़रूरी है पिल्स या फिर कुछ, तो आप इसे ना एकदम रोक तो नहीं सकते, लेकिन आप जैसे डॉक्टर से कुछ सलाह-मशवरा करके इसे थोड़ा-सा मतलब कंट्रोल में ला सकते हो। तो वही, और इमोशनल स्ट्रेस का तो बता चुका हूँ मैं। और जैसे कि आपको बताऊँगा कि मैं लास्ट टॉपिक पे आ रहा हूँ, इसके बाद तो ठीक है। अ, कि जो मेल मेल में होता है, तो सब जिन्हें बहुत सारे मेलों में तो बाल्डनेस आती है। तो आप ना अगर आपकी इसमें जेनेटिक्स है और आपको पता है कि आप जैसे मम्मी-पापा के जेनेटिक्स है, हो सकता है मम्मी के जो जेनेटिक्स है उसमें ये हेयर फॉल की प्रॉब्लम ना हो, बाल होने की प्रॉब्लम ना हो, टकले होने की। लेकिन पापा के इसमें है, और आपको पता चल गया कि मैं पापा के इस पे गया हूँ, इसमें 50-50% चांस होता है, ज़्यादा तो बोल्ट होने का ही होता है। लेकिन आपको पता चल गया कि मैं पापा के ऊपर गया हूँ, मम्मी के फैमिली के ऊपर नहीं गया हूँ, मैं तो टक यानी बाल हूँ भाई। तो आप ये कर सकते हो ना, जो पार्ट आप 26, 27, 28 की एज में होने वाले हो, आप उसे 36, 37 तक खींच सकते हो। जब तक आपकी पूरी फैमिली सेटल हो जाएगी, ये नहीं कर। तो आपको ना ये नहीं ध्यान में रखना है कि मैं बाल्ट होऊँगा ही, आप तो बाल्ट होंगे, आपकी किस्मत में लिखा है वो। लेकिन आप ये कर सकते हो ना, आप अपनी किस्मत को टाल सकते हो जितना देर आप चाहो, या फिर आप सर्जरी का एक ऑप्शन हो सकता है आपके पास, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है आपके लाइफ में। तो आपको ये याद रखना है, अगर आपके बाल मतलब है, तो आप उसपे
कभी भी ज़्यादा हीट वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उसका यूज़ ना करो, केमिकल यूज़ ना करो, ज़्यादा उसे एक्स्ट्रा वॉश ना करो, हफ्ते में 2 बार, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, ये बढ़िया चीज़ है। आप कोई भी उसे, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो उसे हेयर बैंड ना लगाओ, यानी टाइट हेयर बैंड या फिर जो भी आप पोनीटेल करते हैं उससे बाल गिर सकते हैं। अगर आपके बाल गिर रहे हैं ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा बड़े बाल मत रखो, डैंड्रफ वैंड्रफ से भी गिर सकते हैं, बता चुका हूँ। और मेडिकल ट्रीटमेंट से भी गिर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें ना एक चीज़ होती है, आप ना अपने बालों को सॉल्टी वाटर, पॉल्यूशन और सन एक्सपोज़र, ये तीनों से बचा के रखना। अगर आप बाहर जा रहे हो, तो कैप पहन लेना मेरे हिसाब से, ये सही रहेगा, क्योंकि सन से ना बहुत ज़्यादा बाल डैमेज होते हैं। हमें ना डैमेज से बचना है बालों को, ठीक है? ये कर सकते हो आप। मैंने सारी चीज़ें तो लगभग बता ही दी है, अगर कोई चीज़ मिस हो गई तो कोई बता सकता है, लेकिन एज़ एक्सपेक्टेड एक बंदा भी नहीं है आधे घंटे स्ट्रीम करने के बाद, तो आप ना इसे देख सकते हो कुछ तरीके से। मैं ना ट्राई करूँगा ये चीज़ कि मैं ये जो लाइव वीडियो है ना, इसे अ, जो है हमारा नॉर्मल वीडियो उसके अंदर भी अपलोड कर दूँ। तो थैंक यू गाइस, अगर कोई आता तो मुझे बढ़िया लगता, और नेक्स्ट टाइम आ जाना यार, अगर कोई आए तो बढ़िया है। थैंक यू।